लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यंसू सेवन से लिपट के कहता है कि भाई प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब सेवन यंसू को यहीं पे छोड़ते हुए कहता है कि नहीं, तुम यहीं पे रुक के कैरियर्स की देखभाल करोगे। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें ताओ फैमिली के ट्रूप्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर सेवन और विनी अब चुपके से पहुंच जाते हैं। तब इस प्लेस को देखते हुए विनी कहती है कि बुरे प्रिंस आखिर हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं। जिस पर सेवन कहता है कि विनी रुको, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। और ये कहकर सेवन अपने फायर फ्लेम को निकाल के उसमें फूंक मार देता है, जिसकी वजह से ये फ्लेम अब जलने लगता है। तब इसे देखकर विनी कहती है कि ये तो कमाल का है। जिस पर सेवन और भी फ्लेम्स को निकालते हुए कहता है कि क्या तुम्हें भी ये चाहिए। तब विनी भी बहुत ही एक्साइटेड होते हुए यस कहती है। जिस पर अब इधर हम ताओ फैमिली के जनरल को देखते हैं, जिसके पास एक सैनिक भागते हुए आता है और कहता है कि जनरल किसी ने हमारे ट्रूप्स को जला दिया है। तब ये सुन के ये जनरल बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि आखिर ये किसका काम हो सकता है। जिस पर ये सैनिक कहता है कि वो तो पता नहीं, लेकिन हमारे आधे से ज्यादा ट्रूप्स जल चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे 30% आर्मी लगभग झुलस चुके हैं। इसलिए अब हम इन फैमिली के सैनिकों को बॉर्डर में आने से नहीं रोक सकते। तब ये जनरल चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये जरूर सेवेंथ प्रिंस यंसी का काम है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेवन विनी को लेके एक ब्यूटीफुल प्लेस में आया था। तब विनी कहती है कि बुरे प्रिंस ये प्लेस तो वाकई में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। जिस पर सेवन कहता है कि मूंगफली ये वो प्लेस है जहाँ पर मेरी माँ मुझे हमेशा लेके आया करती थी, लेकिन जब से उनकी डेथ हुई उसके बाद से मैं इस प्लेस पे और नहीं आया था, क्योंकि इस प्लेस पे आते ही मुझे मेरी मदर के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं। मगर पता नहीं क्यों आज तुम्हारे साथ मुझे यहाँ पे आने का मन किया। तब विनी सेवन से बहुत ही प्यार से कहती है कि बुरे प्रिंस तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विनी हमेशा तुम्हारे साथ है। जिस पर अब सेवन कहता है कि ठीक है आज के लिए इतना मस्का काफी है, चलो अब हमें शाम होने से पहले वापिस लौटना होगा। और अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेवन अब अपने बॉर्डर एरिया के पैलेस में चला आता है। जिस पर अब यंसू कहता है कि वेलकम बैक भाई, तुम्हें घूमने में काफी ज्यादा लेट हो गए। तब सेवन यहाँ पे आते हुए सेविका से कहता है कि जाओ विनी को जाके सुला दो। जिस पर तभी यहाँ पे सेकंड प्रिंस आते हुए कहता है कि क्या मेरे दोनों भाई ठीक है। और फिर चैन तुरंत ही यंसू और सेवन के पास आके इन दोनों को बहुत ही अच्छे से देखने लगता है और देखते हुए कहता है कि चलो तुम दोनों को कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके बाद चैन अपने मन में योनो को गालियां देते हुए कहता है कि योनो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब इधर यंसू कहता है कि सेकंड ब्रदर आखिर बात किया, अब भला अचानक से यहाँ पे क्यों चले आए। जिस पर चैन झूठ बोलते हुए कहता है कि मुझे लगा कि तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं भी यहाँ पे चला आया। तब यंसू अब सेवन से पूछता है कि आखिर तुम विनी को लेकर कल रात कहाँ गए थे और आखिर तुम्हारे कपड़ों से जलने की बू क्यों आ रही है। जिस पर सेवन कहता है कि वो दरअसल मैंने ताओ फैमिली के कुछ ट्रूप्स को जला दिया है और ये काम करने में मैंने विनी की भी हेल्प ली है, क्योंकि चीजों को जलाना उसे बहुत ही अच्छे से आता है। तब प्रिंस चैन कहता है कि वेरी गुड, तुम उस बच्ची को बहुत ही अच्छे लेसन सिखा रहे हो। जिस पर अब यंसू कहता है कि भाई यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पुल है, तो क्या आप लोग मेरे साथ नहाने चलेंगे। तब प्रिंस चैन कहता है कि नहाने से याद आया, मुझे तुम लोगों को किसी से मिलवाना है। और ये कहकर चैन बाहर की ओर देखते हुए कहता है कि बड़ी चलो अब अंदर आ जाओ। जिस पर अब हम देखते हैं कि घायल डरा सहमा हुआ बच्चा इन लोगों को देखते हुए अब सीधे चैन के पीछे आके छुप जाता है। तब चैन बताता है कि ये बच्चा मुझे रास्ते में मिला था और चूंकि ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। जिस पर यंसू कहता है कि भाई ये लड़का है या फिर लड़की। तब चैन कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि ये डर के मारे कुछ बोल भी नहीं रहा है। जिस पर ये बच्चा अब थोड़ा डरते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर मैं एक लड़का हूँ। तब प्रिंस चैन अब इस लड़के को नहलाना शुरू कर देता है और तब यहाँ भी पता चलता है कि इस लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है। जिस पर प्रिंस चैन अब इस लड़के से पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो। तब ये लड़का कहता है कि मेरा नाम लॉन्ग यू है। जिसे सुनकर प्रिंस चैन अब अपने मन में कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि सारे कंट्री में तो लॉन्ग सरनेम को यूज करना ही बैन है, तो क्या सच में ये लड़का लॉन्ग फैमिली से ही बिलोंग करता होगा। और अब यंसू भी पूछता है कि आखिर तुम्हारी ये हालत किसने की और भला तुम इस तरह से रास्ते में क्यों भटक रहे थे। जिस पर ये लड़का बिना कोई जवाब दिया फिर से रोने लगता है। तब प्रिंस चैन कहता है कि यंसू बस करो, ये अभी कुछ बताने की हालत में नहीं है। और अब बातें के बाद ये लड़का बिल्कुल चकचक हो जाता है। तब प्रिंस चैन अब इसे देखते हुए कहता है कि वाह तुम तो किसी रॉयल फैमिली के यंग मास्टर लग रहे हो। जिस पर लॉन्ग इन तीनों को ग्रीट करते हुए थैंक यू एल्डर ब्रदर कहता है। जिसके बाद ये तीनों बॉर्डर के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। तब थोड़ी ही देर में यहाँ पर विनी भी आ जाती है, जो सेवन को अपना नया खिलौना दिखाते हुए कहती है कि बुरे प्रिंस क्या ये तुम्हारे जैसा है। जिस पर सेवन कहता है कि क्या ये तुमने अपने हाथों से बनाया। तब विनी भी यस कहती है। तब यंसू कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि ये वही सेवन है। और फिर यंसू कहता है कि अरे वो छोटा बच्चा कहाँ पे गया। जिस पर चैन अब लॉन्ग को आवाज देते हुए कहता है कि लॉन्ग तुम वहाँ कोने पे क्या कर रहे हो। तब लॉन्ग थोड़ा अटकते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों का ये एहसान कैसे चुकाऊं, इसीलिए मैं इस पैलेस की सफाई कर रहा हूँ। जिस पर चैन कहता है कि लॉन्ग तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप आके हमारे साथ बैठो। तब यंसू सेवन की ओर देखते हुए कहता है कि वाह इस बच्चे के माता पिता ने क्या संस्कार दिए हैं। जिस पर चैन भी यस कहता है। तब यंसू विनी को मेनू कार्ड देते हुए कहता है कि छोटी आलू बताओ तुम क्या खाना चाहोगी। जिस पर विनी बहुत ही गौर से सारी चीजों को देखने लगती है और फिर अचानक से कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कि हम ये सब मंगा ले। तब यंसू कहता है कि वेरी गुड, तुम्हारे शौक तो बिल्कुल मेरे टाइप के हैं। जिस पर सेवन कहता है कि अच्छा तो चीजों को बर्बाद करना तुम्ही ने इसे सिखाया है। तब यंसू कहता है कि मुझे दोस्त मत दो, विनी के आने से पहले तुम्हारे पैलेस में 20 आइटम बनते थे और विनी के आने के बाद वो आइटम 20 से बढ़ के 200 हो चुके हैं। जिस पर चैन अब लॉन्ग से पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या खाना है। तब लॉन्ग सिंपली बन कहता है। जिस पर विनी कहती है कि बन उतने डिलीशियस नहीं होते जितने की
शुगर केक होते हैं, इसीलिए तुम्हें शुगर केक ट्राई करना चाहिए। और फिर विनी थोड़ा शौक होते हुए कहते कि वेट ए मिनट, आखिर ये छोटा बच्चा कौन है? क्या ये सेकंड प्रिंस का बेटा है? तब प्रिंस चैन कहता है कि ये मेरा सन नहीं है, इसका नाम लॉन्ग यू है और आज से ये तुम्हारा दोस्त है। जिसके बाद अब रात कुछ ज्यादा ही हो जाती है। तब चैन अब सोने के लिए अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पर वो किसी को देखते तुरंत इस गेट को बंद कर लेता है। और फिर चैन अपने आप से कहता है कि नहीं, वो यहाँ पे क्यों आएगा, ये सब जरूर मुझे थकान की वजह से दिख रहा होगा। और ये कहकर चैन वापिस से इस गेट को खोलता है। तब हम देखते हैं कि चैन के बेड में योनो सोया हुआ था, जिस पर अब चैन बहुत ही गुस्से में गेट को बंद करते हुए कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इतनी रात को तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तब योनो कहता है कि क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त के कमरे में नहीं आ सकता? जिस पर अब चैन बहुत ही गुस्से में योनो से कहता है कि भाड़ में गई दोस्ती, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तब योनो कहता है कि आराम से, तुम मुझे और भी ज्यादा हर्ट कर दोगे। जिस पर चैन अब योनो को देखते हुए कहता है कि आखिर ये इंजरी कैसे हुई? तब योनो कहता है कि टेंशन मत लो, ये तो बस छोटी मोटी सी इंजरी है जिससे मेरा दोस्त बस कुछ ही घंटों में ठीक कर सकता है। जिस पर फिर चैन अब योनो का ट्रीटमेंट करते हुए कहता है कि बताओ आखिर बात क्या है? तब योनो कहता है कि मैंने कहा ना कि कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए चलो मुझे डिस्टर्ब मत करो और मुझे सोने दो। जिस पर चैन फिर से बहुत ही गुस्से में कहता है कि चुपचाप अपनी तस्वीर उठाओ और यहाँ से निकल जाओ, ये मेरा रूम है और यहाँ पे मैं सोऊंगा। और अब सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैन अब जागते हुए कहता है कि कल रात का सपना कितना भयानक था। और फिर चैन उठते हुए कहता है कि वेट ए मिनट, ये कोई सपना नहीं था। और फिर चैन बहुत ही गुस्से में योनो से कहता है कि तुम तो फ्लोर पे सोए थे है ना, तो फिर मेरी परमिशन के बगैर तुम मेरे बेड में कैसे आ गए? तब योनो कहता है कि चैन तुम तो जानते कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है। जिस पर चैन अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि बेशरम, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। तब योनो कहता है कि अच्छा छोड़ो छोड़ो, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज इस तरह से मुझे पनिश मत करो। जिस पर तभी यहाँ पे यंसु भी गुड मॉर्निंग कहते हुए आ जाता है। और फिर इन दोनों की इस पोजीशन में देख के यंसु को अब कुछ समझ में नहीं आने लगता है। तब यंसु अब अपने आप से कहता है कि आखिर मैंने ये सवेरे सवेरे क्या देख लिया? जिस पर चैन अब तुरंत ही योनो से दूर होते हुए कहता है कि यंसु तुम गलत समझ रहे हो, जो तुमने देखा वो बिल्कुल भी सच नहीं है। तब योनो कहता है कि छोटे भाई यंसु गुड मॉर्निंग, चलो मेरे पास आओ। जिस पर यंसु बहुत ही गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं हूँ। तब योनो तुरंत एक गोल्डन बॉल को निकालते हुए कहता है कि छोटे भाई ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जिसे देखकर यंसु कहता है कि वाह, क्या ये गोल्ड का है? और फिर यंसु इस गोल्डन बॉल को लेते हुए थैंक यू सो मच ब्रदर योनो कहता है। जिसके बाद अब यंसु यहाँ से जाते हुए कहता है कि ब्रदर आप लोग अपना कंटिन्यू करो, मैं चुपचाप यहाँ से जा रहा हूँ। तब प्रिंस चैन अपने मन में कहता है कि पता नहीं इस बेशरम की वजह से मुझे और कितनी शर्मिंदगी झेलनी होगी। और अब इधर हम सेवन को देखते जो इन दोनों बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था। तब सेवन अब यंसु को देखते हुए कहता है कि चलो यहाँ पे आके प्रैक्टिस करो। जिस पर यंसु हंसते हुए कहता है कि मुझे ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत जब मेरे पास इतने पावरफुल ब्रदर्स हैं। तब सेवन तुरंत ही जाके यंसु को उठाते हुए कहता है कि ट्रेनिंग तो तुम्हारे पुरखे भी करेंगे। और ये कहकर सेवन यंसु से भी प्रैक्टिस करवाने लगता है। जिस पर यंसु अब रोते हुए कहता है कि पता नहीं ये सेवन मुझसे किस जन्म का बदला निकाल रहा है। और अब इधर हम देखते हैं कोई पर्सन इन लोगों के ऊपर एरो तन के खड़ा था, लेकिन इसके एरो के चलाने से पहले सेवन इसके प्रेजेंस को भांप लेता है। और फिर ये एरो जो लॉन्ग की ओर आ रहा था उससे लॉन्ग को बचा लेता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।